तो ये परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया पर फ्रैक्शन। ऐसे हमने बोला 75%, तो 75% क्या हो जाएगा 75/100। 25 से काटोगे 3 बार में, 25 से काटोगे। हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी, ठीक है मेरे भाई। तो आज मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में, क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और अपर लेवल तक इस क्लास के माध्यम से हम आपको समझाते चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। परसेंटेज की आपकी 5 से 6 क्लासें होंगी और इसमें आप बहुत सारा परसेंटेज का जो बेसिक रूल या फॉर्मूला है वो आप सब सीख चुके होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। समझेंगे प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत होता है प्रत्येक का समाभाग। इसके हिंदी शब्द में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, या इंग्लिश में देखेंगे तो परसेंटेज। पर मतलब कि प्रति, सेंट का मतलब समा, तो प्रत्येक का समाभाग, प्रत्येक का समाभाग इसको बोल सकते हैं 1/100। क्या बोल सकते हैं 1/100। 1/100 प्रत्येक का समाभाग ही हमारा प्रतिशत कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक टिप्स होते हैं वो समझेंगे, उसके माध्यम से हम परसेंटेज को हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एक टेबल होती है, वो टेबल सीखेंगे और उसके बाद में हम सवाल की प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास में, ठीक है मेरे भाई। या क्लास आपकी बिल्कुल बेसिक क्लास होगी और इसमें हम आपको परसेंटेज सिखा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका परसेंटेज आपने सीख लिया कि परसेंटेज क्या होता है। 1/100 मतलब प्रत्येक का समाभाग। प्रत्येक का कौन सा भाग? प्रत्येक का समाभाग, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे टेबल आपको फ्रैक्शन दी रखी होगी, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें? जो फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1, तो 1 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी, ठीक है। हमने लिखा वहाँ पे 1/2, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। तो भैया आप तो ऐसे लिखते जा रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा? तो मेरे भाई जैसे हमने लिखा 1 की परसेंटेज वैल्यू 100, ठीक है, कैसे हुई वो समझते हैं। तो देखो 1 और 1 के बटे में क्या होगा? कुछ नहीं होता, 1 होता है, 1 मान लेते हैं। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 100% आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। यहाँ से 50 कैसे निकला? तो 1/2 करेंगे और इंटू 100 करेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। 2 से इसको काट लेंगे, कितने बार में? 50 हो जाएगा आपका, ऐसे निकल के आ गया। अब इसके कुछ टेबल होते हैं, वही जो हम आपको यहाँ पे लिखाने जा रहे हैं वही आपको याद रखना है ना मेरे भाई। तो वही आपको याद करना है, ठीक है। और ये टेबल आपको माइंडली आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1/3, तो 1/3 का कैसे होगा? तो 1/3 का हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 100। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3 परसेंटेज, क्योंकि 3 का हम देखो 1 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/3 होगा, और 100/3 होगा तो 3 का भाग 100 में ले जाएंगे तो 33 से 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे 1/4 का, तो 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा, है ना। 1/4 करेंगे तो 25%। 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो कहोगे भैया 1/5 तो आपका आ जाएगा 20% या 20%। हमने कहा 1/6 कर दें तो कितना आ जाएगा? तो 1/6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो वही आ जाएगा आपका कितना? आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16 से ही 2/3%। बात समझ में आई? यहाँ पे यदि हम 1/7 कर दें, 1/7 कर दें तब कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका 14 सही 2/7%। बोलो कोई कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं, केवल क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है केवल। बात समझ में आई? अब यहाँ पे लिख लेते हैं इधर 1/8 करेंगे, 1/8 को बदलेंगे कितना? तो यहाँ पे आ जाएगा 12 से 1/2%। कैसे आया वो समझ लेते हैं। 1/8 है, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई की। अब देखो ये 4 से भी कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, डिविजिबिलिटी होती है। तो 4 दूना 8 और इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ पे 2 बचेगा और 4 पंचे 20 और 25, 2 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 12.5 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया 12.5। बात समझ में आई मेरे भाई? ऐसे करना है। ऐसे हम क्या करेंगे? 1/9 करेंगे। 1/9 इसका क्या आ जाएगा? 1/9 करेंगे तो आ जाएगा आपका 11 सही 1/9%। बोलो बात समझ में आई? 1/10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 10%। ऐसे 1/11 करेंगे, 1/11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 सही 1/11%। 1/12 करेंगे, 1/12 तो 1/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो अब 1/12 करना है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 से कट जाएगा, 4 3 12, ये 4 से कटेगा तो ऊपर आ जाएगा 25। तो आपका 3 को अब 25 से डिवाइड करना है तो कितने बार? 8 बार जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका 8 सही 1/3%।
आपका 1/12 आ गया। बात समझ में आई? ऐसे 1/13 करना है। 13 का कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करनी है। 13 का 100 से डिवाइड करेंगे, 13 से 91, ऊपर आ जाएगा 9 बटे में आ जाएगा 13, तो 7 सही 9/13%। ऐसे 1/14 करेंगे, 1/14 क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका 7 सही 1/7%। क्योंकि क्या करना है, 100 से केवल मल्टीप्लाई करनी है ना। 1/14 हो गया आपका। इतना समझ में आई मेरा भाई? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और इसकी यदि हमको देखो, ये आपका फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है, यदि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एक मान और होता है 33.33%, ये भी इसका मान है। बात समझ में आई? जैसे इसका क्या मान हो जाएगा, 16 दशमलव कितना हो जाएगा, 666%, ऐसे आ जाएगा। ऐसे इसका आ जाएगा, इसका कितना आएगा, तो इसका आएगा 14 दशमलव, अब 7 का देखो 20 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, ऊपर कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर कितने बार भाग जाएगा, तो 6 बचेगा, तो कितने बार, 28, 8 सत्ते 56 आ गया आपका। इतनी बात समझ में आएगी, तो 14.28%। जैसे 12.5 यहाँ पे लिखा, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं 12.5। बात समझ में आई? अब यहाँ पे जैसे ये लिखा है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11.1, भाई 1 होगा ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 11 देखो भाग ले जाना है 9 का, देखो ऐसे हम करेंगे, इसको कैसे करेंगे, 11 सही 1/9 है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 का भाग कितने में ले जाना, 1 में जाएगा नहीं, कितने बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे 11.11% आपका आ जाएगा। कैसे किया, तो हमने क्या किया, 11 से 1/9 लिखा था, इसको हमने ब्रेक कर दिया, किससे ब्रेक किया, 11 प्लस 1/9, ठीक है। तो हमने क्या किया, 11 और प्लस 1/9, इसको हमने क्या बना लिया, इसको भाग देंगे, इसको हम डेसिमल में लाएंगे, तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 0.11 ऐसे आएगा, तो हम 11 में इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ऐसे। बात समझ में आई मेरे भाई? ऐसे करना है, तो 1/14 तक आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, है ना। अब 1/14 के आगे समझते हैं, ठीक है। ये यदि आपको समझ में आ गया, तो आपको समझ लो परसेंटेज का जो बेसिक है वो आपको पूर्णतः आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे फ्रैक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज। अब 1/14 हो गया था 1/15, अब 1/15 क्या होगा वो समझ लेते हैं। 1/15 ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका, इसको हल कर लेते हैं कैसे, 1/15 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10। अब इसको 20 का 20/2 आएगा, 20/3 आएगा, कितना आएगा, 20/2 नहीं 20/3 आएगा। अब 3 का डिवाइड 20 में करना है, कितने बार जाएगा, तो हो 6 बार जाएगा, 6 3 18, बचेगा कितना 2, ऊपर आ गया, तो 6 सही 2/3%। 1/16 है, 1/16 कैसे, फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बार, 4 से काटेंगे, 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। अब 4 का भाग कितने 25 में ले जाना, कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। ऐसे 1/17 करना है, 17, ठीक है, कितने बार जाएगा, तो हो जाएगा 5 बार में, 15 ऊपर और 17 नीचे, ठीक है। ऐसे 1/18, 1/18 कैसे होगा, तो 1/18 होगा आपका, यहाँ पे आएगा नीचे 9, ऊपर आएगा 50, है ना, 9 पना 45, 45 और कितना बचेगा, 5 बचेगा, बटे में 9 आ जाएगा। बात समझ में? ऐसे 1/19 होगा, 1/19, 1/19 क्या होगा, 1/19 हो जाएगा आपका, 19 पंचे 95 होता है, तो 5 सही 5/19%। 1/20 आपको मालूम है, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा, 5 20 2500, है ना, 5 आ गया आपका। अब ऐसे ही 1/21 निकालोगे, 1/21 कितना निकल के आएगा, 1/21 निकल के आएगा कितना, तो 21 चौके 84, 84 उधर बचेगा 16, ये आपका आ गया 21 का। ऐसे 1/22, 1/23, जो आपका जरूरी है वो आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। 1/21 हो गया, इसके बाद में आपसे पूछ देगा 1/25 का। 1/25 का क्या करेंगे, सीधे 100 की डिवाइड कर देंगे और निकल के आ जाएगा, 25 चौके 100, कितना आ गया 4%। ऐसे निकालना है 1/40 का, 1/40 का कैसे निकलेगा, 1/40 इंटू 100 डिवाइड कर देंगे, इसको ऊपर नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2%, है ना। ऐसे 1/50 का निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, तो निकल के आएगा 2%। समझ में आई? तो ये था आपका परसेंटेज का टेबल। यदि ये समझ में आ गया आपको, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आसानी से आ जाएगी, ठीक है। ये तो था इसका टेबल, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे, है ना, और अपने माइंड में आपको याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम अब सवाल करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो जैसे हमने बोला अब ऐसे ही रूल होगा। अब देखो हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदला, ऐसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। जैसे हमने लिखा परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, परसेंटेज को अब कन्वर्ट काहे में करेंगे, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो क्या निकल के आएगा, जैसे हमने बोला रैंडमली हम बोल रहे हैं, हमने लिखा 15%, 15 है। अब इसमें क्या करना है,
अब जिससे हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 15 को अब प्रतिशत है तो ये काहे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 100 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे मतलब कि 5 से डिवाइड करेंगे, तो बोलो 3/20 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया पर फ्रैक्शन। ऐसे हमने बोला 75%, तो 75% क्या हो जाएगा, 75/100। 25 से काटोगे 3 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, 4/25 आपका आंसर। ऐसे हमने बोला 35%, 35% का मतलब 35/100 कितने बार में कटेगा, 7 बार में, ये कटेगा 20 बार में, तो 7/20 आपका आंसर, ठीक है। ऐसे हमने बोला भैया कि 25%, तो 25% क्या हो जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा। ऐसे हमने बोला 35%, 35 को आपने लिख ही लिया। ऐसे हमने बोला 55%, 55% है तो ये कितना आ जाएगा, 11/20 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने बोला कि 33 सही 1/3%, इसका बताओ। तो इसका बताने के लिए क्या करोगे आप, हमने आपको बताया था कि अब इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जुड़ जाएगा, तो 33 नहीं कितना होता है 99, 99 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 100, और नीचे 3 है और फिर क्या प्रतिशत हटेगा तो अपान में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 1/3 आपका राइट आंसर। तो 33 से 1/3 का 1/3 आ जाएगा। समझ में आई, फ्रैक्शन वैल्यू है ये है परसेंटेज वैल्यू। ऐसे हमने कहा कि भैया 14 सही 2/7 का बताओ, तो आपने टेबल में पढ़ लिया कितना आता है 1/7, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदल लिया। अब इससे रिलेटेड करेंगे हम कुछ सवाल, जैसे कि आपके किताब में आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा 200 का 75%। अब 200 का 75% है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, 200 × 75/100 और फिर क्या निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, 75 दूना कितना हो जाएगा 150, आंसर तब आएगा। ऐसे आएगा, ऐसे नहीं करना है। आपको मालूम है कि 75 क्या होगा, तो 75 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 200 और इंटू 75 को 3/4 भी तो लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे कितने बार, 50 बार में, और यहाँ से 150, देखो कितनी आसानी से आ गया। बात समझ में आई, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो आपको मालूम नहीं था तो आपने किया 75/100, तो आपने ऐसे निकाला और आपको आसानी से ऐसे भी निकल सकता है। जैसे हमने आपको बताया कि इसका बताइए जरा भैया, इसका बताइए, यहाँ पे लिखा है 33 की मल्टीप्लाई करनी है, 33 × 33 का 33 सही 1/3%। आप जरा बताओ, आप वही करोगे और हम यहाँ पे खेल खत्म करके ऐसे ही चले जाएंगे। यहाँ पे 11 आंसर आपका आ जाएगा। जब तक आप निकाल नहीं पाओगे तब तक यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आया, क्योंकि आपको मालूम है 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, तो यहाँ 1/3 रख दिया और 33 को डिवाइड कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको जो नहीं मालूम था तो आप करते 33 की 3 में मल्टीप्लाई, 99 आता, 99 में 1 जोड़ते कितना आ जाता 100, 100/3 और फिर 100 यहाँ पे करते, 100 से 100 काटते, 3 से 33 को 11 बार में काटते, तब ऐसे 11 था और ऐसे डायरेक्ट आ गया आपका, है ना। तो ये आपको बहुत जगह पे मदद करेगा। बात समझ में आई। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि भैया जरा इसका बताइए, हमने यहाँ पे लिख दिया 81 का 11.11%, बताइए क्या होगा 81 का। तो आप कैसे याद करेंगे, यदि आपको नहीं मालूम होगा तो आप करेंगे 81 × 11.1, दशमलव हटाएंगे यहाँ पे, फिर 100, ऐसे बहुत खिंच जाएगा। लेकिन हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए ट्रिक होती है, और हमने आपको ये टेबल में बता दिया है कि 11.11 किसका मान होता है। तो आप कहोगे ये भैया इसको हम 11 के ये भी तो लिख सकते हैं 11 से 1/9, बोलो कोई दिक्कत। और हमको मालूम है 11 से 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 1/9, 1/9 9 9 81, तो यहाँ से 9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो कितनी जल्दी से लग गया। तो आपको ऐसे लगाना है। बात समझ में आई आपको। अब समझाते हैं आपको एक और चीज, ठीक है। वो क्या समझाएंगे, वो है आपका जब अंश, पहले एक चीज दूसरी सिखाते हैं आपको, वो कौन सी चीज़ है वो समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि मान लीजिए वही सीखते हैं, लेस देन जब आपका होगा लेस देन क्या होगा, जब आपका न्यूमरेटर होगा, मतलब कि लेस देन जब आपका अंश होगा, अंश क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। अंश क्या होगा जब छोटा होगा, अंश जब छोटा होगा तब क्या होगा वो समझते हैं। अंश छोटा होगा मतलब कि जैसे लिखा हमने 1/2, ठीक है 1/2, फिर यहीं पे लिखा हमने 2/4। देखो अंश छोटा है हर से, ऐसे हमने लिखा यहाँ पे ये वाले सवाल कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये वाले फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यदि आपको नहीं मालूम है तो आपको बहुत टाइम लगेगा। यदि आपको टेबल वो आता होगा तो वह आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। जैसे कि आपको हम बताएं इसमें क्वेश्चन के टाइप्स कैसे बनेंगे आपके, है ना। क्वेश्चन के टाइप कैसे बनेंगे, जब आपका एक बार न्यूमरेटर लेस होगा और एक बार डिनोमिनेटर एक बार लेस होगा, ठीक है। तो जैसे 1/2 है, 1/2 को हमने क्या बदला, हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो आपको मालूम है 1/2 और इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे
तो आपका 50% आ जाएगा। लेकिन ये कैसे करेंगे, ये वाला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम भैया 3 से 1/4 को ये भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं भाई, ये हर बराबर करेंगे 4 एकम 4 और 4 से घटा देंगे तो 3/4 आ जाएगा। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। और हमने आपको बताया था कि एक की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, एक की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। एक फ्रैक्शन है भाई, 1 को 1 1 लिखेंगे 1/1, तो इसका 100% निकल के आता है ना। तो एक का हम क्या करेंगे, 100 से 100% आ जाएगा एक का 100%, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा एक बार, अब यहाँ पे होगा 1/4। अब 1/4 की क्या होगी परसेंटेज वैल्यू, तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होगी 25। अब 100 से जैसे ही 25 को घटाएंगे 75 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, 3/4 का 75। बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे हम 5/6 को निकालेंगे। कैसे भाई, हमने इसको ये भी तो लिख लिया। अब ये वाला हल करके बताओ कैसे निकलेगा। एक को हम क्या लिखेंगे 100 और 1/6 की हमने परसेंटेज वैल्यू आपको हमने बताई थी, क्या होती है 1/6 की परसेंटेज वैल्यू, 16 सही 2/3%। तो एक की हो जाएगी 100 और 16 सही 2/3%। अब कह दो भैया ये हम कैसे घटाएंगे, जब आपको इस कंडीशन में आपको घटाना पड़े तो आप क्या करेंगे, 16 नहीं घटाएंगे इससे। देखो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो 100 से यदि हमको घटाना है, देखो 100% और 16 सही 2/3%। यदि हमको 16 सही 2/3 को 100 से घटाना है तो जल्दी घटाने के लिए क्या करेंगे, 16 नहीं घटाएंगे, 16 से एक एक्स्ट्रा घटाएंगे, कितना 17। 17 घटाएंगे, 100 से 17 घटाएंगे कितना बचेगा, बताओ 100 से 17 घटाएंगे कितना बचेगा, अरे बता दो, नहीं मालूम। तो 100 से 17 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 83। बात समझ में आई, कितना बचेगा, 100 से जब हम 17 को घटाएंगे 83 बचेगा। 83 आया। अब देखो जो आपका हर है, हर से हम क्या घटा देंगे, अंश को, हर से अंश को घटाएंगे तो बोलो, हर से अंश को घटाएंगे, 3 से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, एक यहाँ पे लिख देंगे और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा 83 से 1/3। देखो कितनी जल्दी लग गया, है ना। तो ये हम ऐसे कर सकते थे सवाल को। बात समझ में आई, ये था। और एक बार क्या होगा, एक बार हमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक बार लेस देन हुआ है, एक बार ग्रेटर देन होगा। बात समझ में आई, एक बार ग्रेटर देन क्या होगा, मतलब ग्रेटर देन नहीं, इसको लेस देन बोलेंगे। एक बार देखो लेस देन अंश हुआ है, एक बार लेस देन क्या होगा, हर होगा। बात समझ में, जैसे समझते हैं। अब लेस देन एक बार क्या होगा, हर होगा। जैसे कैसे, जैसे मेरे भाई जैसे लिखा है कि 5/2, 5/2 ना कहकर इसको 3/2 लिखिए, 4/3 लिखिए। देखो अंश क्या, हर छोटा है, अंश बड़ा हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1/2 नहीं लिख सकते हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6/5, ठीक है, ये लिखा है। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको परसेंटेज में वो समझते हैं। 3/2 लिखा, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2। बोलो वही तो आ गया, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 आ जाएगा। तो हमने आपको बताया कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं एक को हम लिख सकते हैं 100, 100% लिख सकते हैं, क्योंकि एक अपने में क्या होगा 100%। हमने आपको बताया था कि 1/1 और इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक का क्या आ जाता है 100%। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100% प्लस 1/2 का कितना आएगा, 1/2 का आएगा 50%। तो आपका 3/2 कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150%। बोलो बात समझ में आई। ऐसे हम 4/3 का निकालेंगे, 1 + 1/3 इसको लिख सकते हैं। अब एक क्या होता है 100 और 1/3 क्या होता है 33 से 1/3 आपको हमने टेबल में लिखवा चुका हूँ, है ना। अब क्या होगा, अब देखो 33 से 1/3 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस वाली चीज़ को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, 33 10 + 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत है भाई। 100% + 33 + 1/3%। बात समझ में आई, बोलो भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि सब परसेंटेज है तो 100 में 33 को जोड़ देंगे 133, और इसको फिर पास में ले जाएंगे तो 133 से 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही 6/5 निकालेंगे, क्या निकलेगा 1 + 1/5। 1 का कितना होता है 100 और 5 का कितना निकल के आएगा 20। बात समझ में आई, 20 निकल के आएगा। 100 में 20 को जोड़ेंगे 120% आपका हो जाएगा। ऐसे सवालों को करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक बात और समझ लेते हैं, उसके बाद में क्लास आपकी यहाँ से खत्म होगी। ये था आपका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे लिखा हमने 1/1 की वैल्यू थी कितनी 100, ऐसे ही 2/1 आ जाए तो किसकी वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करना है, केवल 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आ जाएगा 200%। ऐसे ही 3 देखो संख्या बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा 3 का 300%। 4 का कितना हो जाएगा, 4 का यदि परसेंटेज वैल्यू की बात करेंगे तो 400। ऐसे ही 5 का बात करेंगे तो 500%, है ना। ये बात समझ में आई। कैसे कर रहे हैं, केवल एक की आप निकाल लीजिए, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा, है ना। ये आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी नहीं पड़ेगी। आगे समझते हैं। फिर हमने एक के बाद में लिखाया था आपको 1/2 की वैल्यू हमने कितनी लिखाई थी आपको 50%। लिखवाई थी कि नहीं 50%, बोलो मेरे भाई
50% लिखवाई थी 1/2 की वैल्यू। ऐसे हम पूछ दें कि 2/2 की वैल्यू बताओ, 2/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे फिर से 100% हो जाएगी। हमने कहा 3/2 की वैल्यू बताओ, 3/2 की वैल्यू, 3/2 की वैल्यू तो कैसे निकलेगी, तो आपको मालूम है कि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है भाई। देखो 3 को तो ये भी तो लिख सकते हैं 1/2, कोई दिक्कत है। हमने आपको 1/2 की वैल्यू बताई कितनी, 50%, बस 3 की मल्टीप्लाई कर दो 150 आ गया आपका। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 4/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, 4/2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो क्या करेंगे फिर से 50 की केवल क्या कर दीजिए, 50 की आपको 4 से मल्टीप्लाई करा देनी है, मतलब कितना आ जाएगा आपका 200। बात समझ में कैसे होगा, तो 4/2 इंटू 100, 2 दूना 4, 200 आ जाएगा आपका। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है और आप दूसरा आपका ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। ये तो था 2 वाला। ऐसे ही आपसे पूछ ले 3, जैसे 1/3 की वैल्यू हमने बताई थी आपको 33 सही 1/3%। ऐसे हम निकाल सकते हैं 2/3 की वैल्यू। कैसे 2/3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 1/3, 2/3 को ये भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3, तो 2 का 2 हो जाएगा। और 1/3 की वैल्यू कितनी मालूम है आपको, 1/3 की वैल्यू, 1/3 की वैल्यू है भैया 33 है 1/3। अब केवल क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 33 गुना कितना होता है 66, ऊपर आ जाएगा कितना 2। देखो ये जो 2 है इसकी गुणा होती है 33 में, हर में नहीं होती है। देखो 33 की 2 में मल्टीप्लाई होती है 66 आ गया। अब इससे 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, ऊपर वाले अंश में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5/3, 5/3 आ गया आपका 5/3। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, 5/3 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 1/3, ठीक है। तो 5 1/3 की कितनी परसेंटेज वैल्यू है बताओ, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे भैया 33 सही 1/3 होता है। अब देखो क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। इसकी मल्टीप्लाई 33 में करेंगे कितना आएगा, तो इसकी 35 में मल्टीप्लाई करेंगे 165 आ जाएगा। बात समझ में आई। और 5 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 1 में, कितना आ जाएगा 5 एकम 5/3, ठीक है। ये आपका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि 3 का भाग 5 में चला जाएगा। यहाँ पे 3 का भाग देखो 2 में जा रहा था, नहीं जा रहा, तो यहाँ लेकिन चला जाएगा। तो अभी आपका ये फाइनल आंसर नहीं। अब क्या करेंगे, 3 का भाग 5 में ले जाएंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 इसमें जोड़ देंगे। 65 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 166, 166। और 3 देखो अंश से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको छोटी वैल्यू से घटा देंगे, मतलब 5 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और अपान में 3 आएगा, मतलब 166 सही 2/3 आपका राइट आंसर, ठीक है। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अब कुछ हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अब कुछ हम क्वेश्चन लगाएंगे जो कि आपका क्या होगा, पूरी क्लियरिटी आपको, जो आपने टेबल पढ़ा है वो आपको पूरी क्लियरिटी आएगी इससे, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन है, जैसे हमने बोला जरा इसका बताइए भैया 6/8 का परसेंटेज वैल्यू बताओ, 6/8 का परसेंटेज वैल्यू बताओ जल्दी से, टाइम ना लगे। 1/7 का हमने बता दिया आपको, जल्दी से बताओ। 2/7 का हमने बता दिया, जल्दी से बताओ कैसे निकलेगा। तो कहोगे भैया 6/8, हमको क्या करना है, हमको करना है 6/8 और परसेंट हमको काहे में बदलना, परसेंटेज में। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 25, इसको काटेंगे कितनी बार में 3 बार में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75% आपका आ जाएगा निकल के, देखो आ गया। या आपको ऐसे ना करते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। आप कैसे करते इसको, आप इसको ऐसे करते मेरे भाई, 1/8 की वैल्यू आपको मालूम है 1/8 की कितनी होती है, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, और 12.5 की आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आता, तो 12 छंगा कितना होता है, 12 छंगा 72, और 72 और 6 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, कितना आ जाएगा ऊपर 6 आ जाएगा बटे में 2। अब देखो 2 का भाग 6 में जा रहा है कितने बार, 3 बार, तो 3 इसमें देखो 3 बार जा रहा है, तो 3 पूरी बार चला गया, तो 72 में 3 को ऐड कर देंगे 75 आपका निकल के आ जाएगा। ऐसे 1/7 की वैल्यू बताई थी कितना 14 सही 2/7। ऐसे ही क्या करना है, अब देखो 1/7 की वैल्यू आपको मालूम है, तो इसको 2/7 को ये भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, तो 2 और बराबर 1/7 की वैल्यू ये लिखेंगे यहाँ पे 14 सही 2/7, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देनी है, 14 दूना कितना होता है 28, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई, 2 दूना 4/7। अब देखो 7 का भाग 4 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। आप बोलो भैया पूरी बात समझ में आई, और समझते हैं आगे सवाल। जब तक आपको सिखा ना देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, जब तक आपको सिखा ना दें तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे लगाइए 50% का 238, या 238 का 50% कितना होगा, तो आप इसको ऐसे करेंगे 50/100, 50% को ये भी तो लिख सकते हैं 1/2, और 238 है डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे 119 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप लगाइए ये वाला फटाफट 114 का 75%, है ना, 114 का 75%, या यहाँ पे 112 कर लीजिए, 112 का 75%। अब जल्दी से लगाओ। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 175 को क्या लिख सकते हैं 3/4, कह दो कैसे किया वो आपको माइंड में सोचना। 75 को हम भाई इसे लिख सकते हैं 75/100। अब 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, तो 3/4 यहाँ से आ गया, हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये आपको सोचना है। अब देखो 4 से ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि 4 की डिजिटलिटी होती है कि जो यूनिट डिजिट हो लास्ट के 2 यूनिट डिजिट, यदि 4 से डिजिटल है तो 4 से कट जाएगी। बोले 112 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कैसे, 4 दूना कितना होता है 8, 8 और 2 3 कितने होते हैं 11, 8 3 11 होते हैं, 3 बचेगा, और 4 है यहाँ पे कितने बार 8 बार में चला जाएगा। आप गुणा कर लो चाहे, कितना आ जाएगा आपका
4 3 12, 4 दूना 8, बिल्कुल सही है ना। तो 112 28 बार में 4, 112 को 28 बार में काट देगा। अब 28 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 8 का 24, 3 दूना 6 2 8, 84% आपका यहाँ से आ गया। 84% आपका यहाँ से आ गया। बात समझ में आई। अब जरा लगाइए, और हमने जैसे लिखा, हमने लिखा यहाँ पे, और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। 60 का 200%, 60% का 200 मतलब 200 का 60%, ये भी लिख सकते हैं इसको 200 का 60%। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको 3/5 और इंटू 200। कैसे, 4 बार में, और यहाँ पे 120 आपका आ गया। तो 200 का 60% कितना होगा 120, है ना। कभी कभी आपको निकालने को बता दिया जाएगा, तो आप कैसे निकालते, आप इसको निकालते 60/100 इंटू 200, 2 से 2 जीरो कट जाते, फिर भी आपका लग जाता कि ना मेरे भाई। लेकिन 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 यहाँ पे तो 0 0 बहुत आसानी से काट दिया, है ना, बिल्कुल टाइम ना लगा, बिल्कुल उड़ा दिया तुमने, है ना। लेकिन जब कभी ये निकल कभी आ जाता, जैसे क्या आ जाता, जैसे आपका आ जाता कि जरा बताओ भैया कि 16 सही 2/3% का, 16 सही 2/3% का, ठीक है, आप बताओ 42 या 4200 का 16 सही 2/3%, आप कैसे निकालते, तब आपको बल्ले बल्ले हो जाती, आपकी मोह हो जाती। लेकिन यदि आपको टेबल आता होता तो आप यहाँ पे क्या कर देते, आपको 16 सही 2/3 की वैल्यू मालूम होती है, कितनी होती है 1/6, 1/6 से इसको काटते कितने बार में, 7 छंगा 42, 700 आपका राइट आंसर आ जाता, है ना। तो आपको जितनी माइंड में रखेंगे चीज़ें, उतना आपको जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगली क्लास आपकी होगी परसेंटेज की, है ना। यदि आपको बताओगे तो हम आपको 1 से 100 तक की स्क्वायर और क्यों निकालना सिखाएंगे, यदि आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो, है ना। और अभी सवाल लगाएंगे, अभी भागना नहीं, समझे, भागने नहीं देंगे आपको। एक सवाल ये जरा लगा के दिखाओ, क्योंकि हमने इतनी सारी मेहनत की, टेबल आपको याद कराया है। 16.66 का 16.66% का 12 निकालिए, है ना, यही तो है, ये लिखा है ऑफ 12। अब जरा ये निकालो, है ना, और ये जरा निकाल के बताना हमें कमेंट बॉक्स में, ये बताना हमको 6 सही 2/5 ऑफ कितना दे रखा है यहाँ पे 32, कितना दे रखा है 32। बात समझ में आई। और बताना हमें 14.28 ऑफ कितना, 14 सही 2/8 का 63। ये 3 सवाल हमें कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना, है ना, बताना कि इनका आंसर कितना आएगा, ठीक है मेरे भाई। और मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपनी स्टडी का ख्याल रखिए, पढ़ते